भाई तो आज हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन आईक्यू एंड ईक्यू। आखिर दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। अधिक से अधिक लोग इस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए, आपने भी देखा होगा कि अक्सर टीचर्स या सो कॉल्ड गार्जियंस बड़े आपसे पूछते रहते हैं कि ईक्यू क्या है और आईक्यू क्या है। और सबसे पहले कि आखिर हम इन चीज़ों के बारे में क्यों जानेंगे, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, स्कूल लाइफ में, या आप जॉब कर रहे हो तो जॉब लाइफ में इन दोनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, रोल है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। देखो, आईक्यू जो होता है ये होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट नाम से ही पता चल रहा है कि माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंस मेजर consecutive ability to take problem solving, logical reasoning and analytical thinking। देखो, ये जो IQ होता है ये तुम्हें सोचने में, कोई डिसीजन लेने में, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने में, इन चीज़ों को जो कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, चाहे कुछ लॉजिकल सोचने का हो, या किसी टॉपिक पे विचार विमर्श करने का हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में तुम इंटेलिजेंट के थ्रू, तुम अपने माइंड के थ्रू जो डिसीजन ले पा रहे हो उसको आईक्यू बोलेंगे, इंटेलिजेंस क्वोशेंट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम। हाँ, अगर हम देखें थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में, चलो इसको बोलते हैं गूगल को कि ये एक्सप्लेन करे, एक्सप्लेन आईक्यू विद एग्जाम्पल। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि देखो, टू कैलकुलेट आईक्यू टेक अ पर्सन मेंटल एज। तुम्हारा दिमागी एज क्या है? हाँ, पर्सन मेंटल एज डिवाइडेड बाय कैरोनोलॉजिकल एज, देन मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 100। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज मेंटल एज 12 बट इज 10 ईयर्स ओल्ड। देखो, मेंटल एज का मतलब क्या होता है? अगर आपका थिंकिंग अपने से 5 ईयर्स बड़ा आदमी के जैसा है तो आपका मेंटल एज, अगर आप करंट में 10 साल के हो तो माना जाओगे 15 साल के मेंटल एज, लेकिन बायोलॉजिकल एज तो 10 साल की ही है। देन 12 डिवाइडेड बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, इट्स मीन योर आईक्यू लेवल इज 120। या अगर 15 है तो 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, दैट विल बी 150 योर आईक्यू लेवल। ठीक है, अगर यहाँ देखते हैं हाउ डू यू एक्सप्लेन आईक्यू। आईक्यू स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इन शॉर्ट, इट इज़ अ मेजर ऑफ अ पर्सन रीजनिंग एबिलिटी। ये तुम्हारे दिमाग की सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्किल का मेजरमेंट है, दैट इज कॉल्ड आईक्यू। एंड इफ यू टॉक अबाउट ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, रेफर टू एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस। यहाँ टोटली चीज़ें होंगी इमोशंस के बेस पे, और आईक्यू में टोटली चीज़ें होंगी इंटेलिजेंस को बेस, यहाँ इमोशंस नहीं। तो आईक्यू एज कंपेयर टू ह्यूमन, रॉबोट्स का ज़्यादा होता है। थोड़ा सा चीज़ें आपको बुरी लग सकती है, बट आईक्यू एज कंपेयर टू ह्यूमन, रॉबोट्स का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इमोशनली चीज़ों को कम समझते हैं। और हम सही गलत का फैसला करने से पहले, लॉजिकल लगाने से पहले थोड़ा सा दिल की भी सुनते हैं, थोड़ा दिमाग का भी सुनते हैं। तो हम आईक्यू में थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं एज कंपेयर टू रॉबोट। और जबकि ईक्यू में हम रॉबोट से ज़्यादा बेहतर हैं। हम चीज़ों को इमोशनली, क्योंकि अगर जज को भी देखे, कोई सज़ा सुनाने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले वो सोचता है क्या ये डिसीजन सही है एज अ पॉइंट ऑफ ह्यूमन। जबकि रॉबोट या कोई मशीन, अगर ये गलत है तो गलत है। जैसे अगर देखोगे कई बार केस में ऐसा होता है कि कोई मशीन चल रही है, अगर आपका हाथ भी फंस जाए तो चलते हुए जाएगी, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही कर रखी गई है चीज़ों को कट करने के लिए। तो आपके हाथ बीच में आ जाए, चाहे कुछ भी जो प्रोडक्ट या चीज़ें कट करने के लिए बनाई गई है, वो प्रोडक्ट वो बस कट ही करेगा। लेकिन एज अ ह्यूमन अगर हमारे हाथ बीच में आ जाए तो हम उसको होल्ड कर देंगे, रोक लेंगे, बचा लेंगे। तो इसलिए इंटेलिजेंट क्वोशेंट, आईक्यू, चीज़ों को लॉजिकल समझने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए
होता है, जबकि EQ इमोशनल चीज़ों को समझने के लिए रेफर्स टू एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस both your own and others. एग्जाम्पल, हैंडलिंग स्ट्रेस, आप चीज़ों स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे। इम्पैथी, लोगों को इम्पैथी आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। या सॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, या कोई आपस की कलेश है, लड़ाई हो जा रही है, तो उस चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ये होता है EQ, इमोशनल क्वोशेंट। ठीक है, अगर देखें तो दोनों का कोर फोकस क्या है, कोर फोकस, ठीक है, IQ डील विद इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इसमें जो हमें डील करना होता है वो इंटेलेक्चुअल बुद्धि से, चीज़ों को मतलब प्रॉफिट या लॉस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ आप कभी भी EQ का यूज मत करना, हमेशा IQ का यूज करना, तभी जा कर के आप लंबे समय तक ग्रो कर पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ना चाहते हुए भी अपने IQ का इस्तेमाल करके डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई बार केस में ऐसा होता है कि आप कोई टीम हायर किए हो, अगर हम IQ की बात करें तो आप कोई टीम हायर किए हो, आप एक बिजनेस ऑनर हो और वो टीम बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आपको उस टीम को फायर करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आप टीम हायर किए हो उसको पैसे की नीड है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो फैमिली के कुछ मेंटल कंडीशन या कुछ किसी वजह से फैमिली के चीज़ों को लेकर के मेंटली डिस्टर्ब हैं और वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वहाँ इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है कि कोई नहीं, उनको दिक्कत है। भाई दिक्कत है तो है, आप अपने बिजनेस को चौपट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वहाँ आप इमोशंस का इस्तेमाल ना करते हुए अपने IQ का इस्तेमाल करो और बस डिसीजन लो ऑन द बेसिस ऑफ IQ। लेकिन कई जगह पे अगर आउट ऑफ बिजनेस हो तो वहाँ पे हमेशा मोस्ट ऑफ द केस में आपको EQ का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि एज अ ह्यूमन आप कितना भी पैसा कमा लो, रहना आपको ह्यूमन के बीच में ही है, तो इमोशनली यू हैव टू बी वेल एज इंटेलेक्चुअली। तो इसलिए अगर EQ की बात करें तो रिलेटेड टू इमोशंस, यहाँ जो भी चीज़ें होंगी वो होगी इमोशन से रिलेटेड। एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, आप किसी अदर पर्सन के साथ आपका रिलेशन कैसा है कैसा नहीं है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है EQ के लिए। ठीक है, अगर इसके बाद के पॉइंट पे बात करें तो यह है फोकस ऑन रिलेशंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेगुलेशंस। ठीक है, अब अगर बात करें तो किस एरिया में इसका यूज़ है, एरियाज ऑफ यूजेज, IQ का कहाँ है, EQ का कहाँ है। देखो IQ का यूज कहाँ है, सक्सीड इन एकेडमिक्स टेक्निकल फील्ड्स, यहाँ पे IQ का है। क्योंकि भाई इंटेलेक्चुअल चीज़ों का यूज करना है तो यहाँ इन चीज़ों का ही यूज करना चाहिए। यहाँ पे IQ का जहाँ यूज है वहाँ IQ का करो, और जहाँ EQ का यूज है वहाँ EQ का करो। दोनों में कभी एक दूसरे में मिश्र कर दोगे तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ भी IQ का इस्तेमाल हो, चाहे आप जहाँ जॉब कर रहे हो या जहाँ पैसे से रिलेटेड चीज़ें हो, तो वहाँ हमेशा IQ का यूज करना ही चाहिए। इसके बाद अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है एक्सेलिंग इन टास्क रिक्वायर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ लॉजिकल डिसीजन लेना हो वहाँ डेफिनेटली हमें IQ का यूज करना ही चाहिए। सिमिलरली अगर EQ की बात करें कि EQ का किस एरिया में यूज है, तो यहाँ है नेविगेटिंग सोशल इंटरेक्शन एंड टीम वर्क। अगर टीम से कुछ काम करवाना है और टीम बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो वहाँ उनको ऐसे इमोशनली आप कर सकते हो ताकि भाई देखो अगर तुम काम नहीं करोगे, अगर कंपनी को रिजल्ट तुमसे नहीं आएगी तो तुमको कहाँ से पे करेंगे। सिर्फ क्योंकि पैसे की नीड हर एक किसी को है, आपको भी है, मुझे भी है, टीम हेड को भी है, बॉस को भी है, सबको पैसे की नीड है। लेकिन कोई पैसे सिर्फ नीड के बेस में नहीं देगा, क्योंकि अगर नीड के बेस में देखा तो सबसे ज़्यादा नीड जो रोड पे बैठे हुए भिखारी हैं या जो बहुत सारे प्रॉब्लम को सेल्फ फेस कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको है। लेकिन नीड के बेस पे रिवार्ड कभी भी नहीं मिलता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को समझ करके उनको इमोशनली करके कैसे भी आउटपुट दो। इमोशंस की चीज़ों को इमोशंस के जगह पे रखो, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को रखो। जहाँ काम है वहाँ काम करो, जहाँ पैसे की नीड है वहाँ पैसे आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। हैंडलिंग वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट एंड लीडरशिप में भी IQ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप के अंदर IQ भी होना चाहिए
और EQ की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसको जहाँ भी यूज करना है अच्छे से यूज करो। इसके बाद की अगर पॉइंट के बात करें तो यहाँ है इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे डेली लाइफ में IQ का। अगर पहले IQ और फिर EQ का भी देखेंगे तो पहले अगर IQ की बात करें कि IQ का हमारे डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है, देखो यहाँ पे IQ रोल इन डेली लाइफ, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग व्हेन लॉजिक इज इन्वॉल्व्ड। जहाँ कहीं भी लॉजिक इन्वॉल्व हो वहाँ पे हमेशा IQ का इस्तेमाल करके डिसीजन लें, ठीक है। इसकी बात करें जैसे कि देखो प्लानिंग, फाइनेंस एंड ट्रबल शूटिंग टेक इश्यूज। जहाँ भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हो तो आप डिसीजन लो अपने बेसिस ऑफ IQ के, ठीक है। इसके बाद देखें कि इन्हेंस लर्निंग एंड अडॉप्टिंग न्यू स्किल क्विकली। अगर कुछ सीखने की बात आए तो हमेशा अपने IQ का इस्तेमाल करके चीज़ों को सीखो, ठीक है। इसके बाद अगर देखें जैसे कि देखो लर्निंग और न्यू सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू focus on your IQ and learn quickly and impact on your life, then you will be much better yeah, next updated of your version, and you will be learn a lot of things when you will implement your IQ। हाँ, तो इन दोनों में डिफरेंस रखो और चीज़ों को समझते हुए चलो। अगर EQ की बात करें कि EQ का क्या रोल है हमारे डेली लाइफ में, तो यहाँ पे जैसे कि देखो एक पॉइंट है, बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बाय इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। देखो अगर आप इमोशंस से रिलेटेड किसी को इमोशनली टच करके, इमोशन से उसके बातों को, उसके भावनाओं को, उसके फीलिंग्स को समझ करके जब आप बात करोगे तो आपका रिलेशन, पर्सनल रिलेशन बेटर होगा एज कम्पेयर टू अगर आप IQ के यूज करके किसी से बात करोगे। तो सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझो, जानो, फील करो, फिर उनसे कम्युनिकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ उसका फीलिंग्स, देन आपकी पर्सनल रिलेशन डेफिनेटली बेटर होगी। अगर अभी के टाइम पे बात करें, हमारे देखो मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ये किसी से भी जब बात करते हैं, इधर किसी और कंट्री का PM हो या कोई लीडर हो या कोई सांसद हो या देश का आम नागरिक हो, तो वो उसकी फीलिंग्स को समझते हुए रिएक्ट करते हैं, बात करते हैं, संतावना देते हैं। हाँ, तो भाई ये सब तब आ पाएगी ना जब आप अंदर से पावरफुल होगे, लेकिन पावरफुल होने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो इसलिए दोनों रेसिप्रोकल है। हम पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा सारा फोकस होगा एक स्ट्रॉन्ग लाइफ बिल्ड करने के लिए। हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ एक इनकम सोर्स बनाना नहीं है। हम इस चैनल पे यही सब सीखेंगे कि एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करें, जहां हम खुश भी रहें, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, टूर भी करें, अब बहुत सारा पैसा भी बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि EQ की बात कर रहे थे कि EQ का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बाय इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंट है, एग्जांपल दिया है कि एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड या रिसॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को ये सॉल्व करेगा कि हाँ, जब इमोशनली चीज़ों को कनेक्ट करके आप किसी और से बात करोगे तो, ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंट है कि हेल्प मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे काम इन टफ सिचुएशंस। देखो अगर कोई स्ट्रेस भी है, कोई थोड़ा सा टफ सिचुएशन है, लाइक अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप किसी मीटिंग रूम में हो और आपको वहाँ इंसल्ट किया जा रहा है, ठीक है, या आप ऑलरेडी कोई आउटपुट, आपको कोई वर्क असाइन किया गया है, लेकिन बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वर्क असाइन किया गया, आपने वर्क कर भी दिया, लेकिन वहाँ से कुछ रिजल्ट आना था, वो रिजल्ट नहीं आया किसी भी रीज़न से। हाँ, मान लो कि सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हो, आप SEO किए हो और जो कीवर्ड पे आप काम कर रहे हो और रैंक नहीं किया है, परफॉर्म नहीं किया है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे क्या करोगे? आपने तो वर्क कर दिया, रिजल्ट नहीं आया, तो भाई उस वर्क का कोई वैल्यू नहीं है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू IQ के पॉइंट से उस रिजल्ट का 0 आउटपुट है। लेकिन अगर EQ की बात करें तो EQ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोल सकते हैं कि भाई तुमने मेहनत किया है, रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट लाने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन अगर IQ के पॉइंट से बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट होगा, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमने काम करो ना करो, रिजल्ट यहाँ आना चाहिए था। और इसी प्रॉब्लम का अगर EQ के पॉइंट से कोई जवाब दे तो बोलेगे भाई कोई बात नहीं, होता है, आपने मेहनत किया है, दिख रहा है, लेकिन हमें तो रिजल्ट चाहिए ना।
अब देखो कि रिजल्ट के लिए तुम क्या कर सकते हो। ये होगा एक पर्सन का, एक लीडर का, एक टीम लीडर का रिप्लाई एज अ EQ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप काम रह सकते हो, चीज़ों को सोचो समझो और देखो क्या रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, स्टेइंग कंपोज्ड ड्यूरिंग क्राइसिस एट वर्क या होम। ठीक है, ये वही पॉइंट है। इनकरेज एम्पैथी मेकिंग यू बेटर टीम प्लेड लीडर। वही पॉइंट है कि हाँ, चीज़ों को समझो और इंटेलेक्चुअल इमोशनल का यूज करके और फिर रिप्लाई करो। विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका हाथ इंपॉर्टेंट है या पैर इंपॉर्टेंट है, भाई दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों का अपने अपने पॉइंट से अपनी अपनी जगह दोनों बहुत वैल्यूएबल है। अगर IQ की बात करें तो फाइनेंस रिलेटेड या कुछ लॉजिकल चीज़ों को लेकर के डिसीजन लेना हो तो IQ का यूज करना होगा। लेकिन अगर 1 to 1 किसी पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में, हमेशा EQ का इस्तेमाल करो, तब जाकर के आप लंबे समय तक एक रिलेशन और एक फाइनेंशियल लाइफ दोनों को अच्छे से मैनेज कर लोगे। तो इसलिए भाई किसी भी टाइम पे IQ और EQ को मिक्स मत करना। रिलेशन में हमेशा, चाहे पेरेंट्स का रिलेशन हो, आपका और माँ पापा का रिलेशन हो, आपका और भाई का रिलेशन हो, आपका दीदी का रिलेशन हो, आपके वाइफ का रिलेशन हो, आपकी लव वन का रिलेशन हो, हमेशा EQ से ही डिसीजन लो। लेकिन अगर फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें हो तो हमेशा IQ का हेल्प लो, तब ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारे इसेंशियल IQ help you to achieve professional goals and solve technical problems, while EQ determine how well you work with other, adapt to change and manage life ups and downs। ठीक है, इसकी बात की अगर बात करें तो यहाँ है टेक अवे। इन टूडेज वर्ल्ड बैलेंस ऑफ IQ and EQ is key। while IQ opens to the door opportunity, EQ ensure you thrive in them by building meaningful connections and handling challenge effectively। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट था IQ को और EQ को लेकर के। होप आपको हेल्प मिली होगी। और देखो भाई, इन दोनों का भी मिक्स मत करना लाइफ में, करियर में, जो भी आप चाहे किसी भी स्टेज पे हो, हमेशा तैयार रहो और पर्सनल रिलेशन को बिल्ड करो, अच्छा खासा पैसा बनाओ, ग्रो करो, खुद खुश रहो, फैमिली के साथ खुश रहो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।